बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ का खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस खटाना आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खिदमत है दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। इधर अच्छाबल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर तारीखी मुगल गार्डन अच्छाबल में एक शानदार सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर SDPO अच्छाबल बशारत हुसैन, SHO पुलिस स्टेशन अच्छाबल, मुतअद्दिद पुलिस अफसरान, अहलकार, तलबा, नौजवान, मकामी शहरी और रजाकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुहिम के दौरान अफसरान ने कहा कि बाग के मुख्तलिफ हिस्सों में सफाई और कूड़ा करकट को हमने जमा किया और आवाम को ये पैगाम दिया कि सफाई निस्फ ईमान है। पुलिस अफसरान ने इस मौके पर आवाम से अपील की कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने में ताउन करे ताकि कुदरती खूबसूरती बरकरार रहे। देखिए, महकमा जम्मू व कश्मीर पुलिस की एक बहुत अच्छी मुहिम जो चल रही है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल दी आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनके नाम से एक प्रोग्राम की इवेंट्स की एक सीरीज चल रही है। उसी के मुताबिक आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो यहाँ पे अच्छाबल गार्डन में सफाई अभियान रखा गया था। इस सफाई अभियान में हमारे साथ जो बाकी जी इज्जत यहाँ के सीनियर सिटीजन्स हैं अच्छाबल के, उन्होंने शमूलियत की। हमारे साथ यहाँ की जो अच्छाबल गार्डन की टूरिस्ट पुलिस है उसने हिस्सा लिया। यहाँ का जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है उसने हिस्सा लिया। जो यंग स्पोर्ट्स क्लब्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया और हमारे जो मीडिया बंधु हैं उन्होंने हिस्सा लिया। सबों का एक ही मकसद था कि हम इस अच्छाबल को साफ सुथरा बनाएं, अच्छाबल को अच्छाबल बनाएं और ये जम्मू व कश्मीर की एक सुनहरी और बहुत साफ शफाफ एक कोशिश जो थी वो पूरी उसकी हुई है और ये सफाई जो है ये कायम रहेगी। सभी लोगों ने इस बात का अहद लिया हुआ है कि अच्छाबल को अच्छाबल बनाएंगे, अच्छाबल को साफ रखेंगे और महकमा जम्मू व कश्मीर पुलिस की ये जो एक कोशिश है ये आइंदा भी होती रहेगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो हमें तालीमात दी गई हैं, उन्होंने जो इतने छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके इतना बड़ा भारत बनाया है, इसमें उनका जो रोल रहा है हम उसको याद करते हैं और उसी की याद में आज का ये सफाई अभियान मुगल गार्डन अच्छाबल में इख्तिताम पजीर हुआ। थैंक यू वेरी मच। तो एक्चुअली हमारा ये प्रोग्राम जो चल रहा है 150th बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो इसके मेमोरी में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। उसमें से हमने क्लीननेस ड्राइव भी स्टार्ट किया है यहाँ अच्छाबल गार्डन में। तो आप सबों ने यहाँ पे शमूलियत करके हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जी। इसके अलावा हमने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं 150th बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उसमें से हमने न्यू क्रिमिनल लॉज, कल्चर प्रोग्राम्स और बड़े सारे इवेंट्स किए हैं और रन फॉर यूनिटी भी कर लेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट ने ये ठान ली है कि जितने भी यूथ्स हैं हम उनको वन एंड अनदर वे एंगेज कर लेंगे, स्पोर्ट्स के साथ, प्रोग्राम्स के साथ, अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ, ताकि ड्रग फ्री रहे, सोसाइटी ड्रग फ्री रहे और हमारा यूथ जो है वो आगे इंशाल्लाह चल के तरक्की के राह पे चल रहे। थैंक यू। BJP के MLA RS पठानिया ने कहा कि ओपोजिशन जमातें सैलाब से मुतलिक अहम अवामी मालूमात और ऐवान में बात करना चाहती थी, मगर हुकूमत और स्पीकर की जानिब से उन्हें इजाज़त नहीं दे दी गई। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब ने कई इलाकों में तबाही मचा दी थी, लोग घरों से बेघर हो गए हैं, सड़कें, खेत और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुँचा है। ओपोजिशन का मकसद सिर्फ अवामी मसाइल को उजागर करना और मुतासरीन इलाकों में फौरी इमदाद पहुँचाने पर जोर देना था। पठानिया ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत को अवामी मुश्किलात सामने लाने में दिलचस्पी नहीं है, जबकि ये वक्त सियासी बयानबाजी का नहीं बल्कि ज़मीनी सतह पर कार्रवाई का है। भी ज्यादा सख्ती करते हैं। मुझे लगता है सरकार का इतना प्रेशर है उनपे कि आवाज नहीं उठा पाए कोई। किसी को ऊपर केस लगाएंगे, किसी को परेशान करेंगे, किसी का कोई व्यापार है हमारे किसी MLA विधायक का तो उसको वहां पे ट्रबल क्रिएट करेंगे। और हमें नहीं, बाकी भी आपके ध्यान में रहे, एक और देयर इज स्टार्टलिंग रेवलेशन, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधायक जिन्होंने PWD और माइनिंग के बारे में एक सवाल लगाया, लेकिन शाम को उन्हीं के जो स्टोन क्रशर यूनिट था उस पर रेड बजवाई गई और उन्हीं के मेंबर ने कॉन्टेम्प्ट नोटिस भी अपने मिनिस्टर के विरुद्ध फाइल किया है। तो यह सरकार एक्सपोज हो चुकी सरकार है। इस सरकार में आगा सईद राहुल एक बात करते हैं
मियां अल्ताफ साहब दूसरी बात करते हैं, और मैंने कहा रूलिंग पार्टी के एमएलए ने अपनी सरकार के विरुद्ध कॉन्टेम्प्ट नोटिस लगाया। अपने आप में वाकई ये चिंता का विषय। बता भी दूं आपको, दरहाल से एमएलए जावेद साहब जरूर पूछेगा कि आपने कौन सा कॉन्टेम्प्ट नोटिस लगाया। कल आप पर मिर्ची लगी तो मैं क्या कहूँ, इस तरह की बातें हो रही थी, और आज आपने उन पर वोट चोरी का इल्जाम, माफ कीजिएगा, चोरी का इल्जाम लगाया है कि अलग अलग तरह की चोरियां जो है, बजरी चोरी, इस तरह की चोरी हो रही है। किस तरह से आप इस चीज को देखिए, मैंने कहा आपको कि सबसे पहले सस्ता मटेरियल हम सबको फराहम हो। हमारा घर, हमारा कूचा, हमारी गली, हमारा अस्पताल, हमारी बिल्डिंग, हमारा स्कूल उससे बन पाए। और इस ट्रेड में एक ट्रेडिशनल है, हर गांव में आपको मिलेंगे ये खच्चर पे रेत पहुंचाते हैं। फिर बेरोजगार लड़के मिलेंगे जो ट्रॉलियों पर रेत लेके जाते हैं, कोई टिप्पर या डंपर पे रेत लेके जाता है, फिर छोटे छोटे स्टोन क्रशर भी हैं। लेकिन इन्होंने सबको इलीगल करके, सबको एक पैरालाइज करके एक नया माइनिंग सिंडिकेट ने सारा ये काम टेक ओवर कर लिया। और ये एक्सेसिव माइनिंग ही है जिस वजह से जम्मू खिता में विशेषकर ज्यादा एक्सेसिव फ्लड्स आए हैं। मेरे क्षेत्र, मेरे विधानसभा उधमपुर में एक्सेसिव माइनिंग की वजह से वो जो दरिया था, दरिया ने अपना कोर्स बदल लिया, और कोर्स बदल के हैबिटेशंस में जाके बीएसएफ के सेंटर्स को भी डैमेज किया, सड़कों को भी डैमेज किया, और लोगों के घरों, स्कूलों और अस्पतालों को डैमेज किया है। इस मायने के विरुद्ध, इस टेंडर चोरी के विरुद्ध, इस लूट खसूट के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाएगी, और तब तक नहीं रुकेगी जब इस लड़ाई को पाए तकमील तक हम न पहुंचा पाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और रकमन असम्बली वहीदुर रहमान परा ने इल्ज़ाम लगाया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में आर्टिकल 70 को जम्मू और कश्मीर के सरकारी मुलाजमिन के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीद परा ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान मुतअद्दिद सरकारी मुलाजमिन को आर्टिकल 311 के तहत बगैर किसी बाज़ाब्ता इंक्वायरी के तौर पर बरतरफ किया जा रहा है, जो कि इंसाफ और शफावत के असूलों की मुनाफी है। उनके मुताबिक ये आर्टिकल दरअसल कौमी सलामती के खास मालूमात में इस्तेमाल होने के लिए है, मगर हुकूमत इसे इख्तिलाफी राय रखने वाले मुलाजमिन को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। कि जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, खासकर एम्प्लॉयज़ के हवाले से या रिजर्वेशन के हवाले से या 370 के हवाले से, उन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे या पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से असेंबली में बात नहीं हो रही है। हमने कई कोशिशें की, बट बिजनेस रूल को साइड करते हुए स्पीकर साहब ने डिसअलाउ किया। और हमारी अभी भी गुजारिश है, कल का दिन है, जो ये इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उन पर बात होनी चाहिए। आज भी जब असेंबली चल रही थी, गुड गवर्नेंस तब मुमकिन है जब यहाँ के एम्प्लॉयज़ में जॉब सिक्योरिटी हो। और ख़ासकर आप देखिए, आर्टिकल 311 को इस्तेमाल किया जाता है यहाँ के एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करने में। एलजी साहब के द्वारा कई बार आर्टिकल 311 का मिसयूज़ हुआ है, और इस वक्त भी हमने देखा जब हाउस चल ही रहा था 2 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया ऑन द टेरर लिंक्स। तो आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो, बिकॉज इसमें प्रोसीडिंग्स नहीं है, इनक्वायरीज नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन के बिना आप मुलाजिमों को टर्मिनेट करते हैं। इस तरीके में किसी भी कश्मीरी पे इल्ज़ाम लगाना कि आप मिलिटेंट है, आपके बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम्स है और आपको टर्मिनेट किया जाता है, तो आई थिंक इट्स रॉन्ग। वी स्ट्रांगली कंडेम दिस मूव एंड वी हैव कंटिन्यूसली सॉट कि इस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए, और जो एम्प्लॉयज़ निकाल दिए गए हैं उनकी नौकरियों, उन्हें वापस नौकरियां मिलनी चाहिए। और ख़ासकर अगर हुकूमत से पहले भी, इलेक्शन से पहले गवर्नेंस रूल में ये चीज़ें होती थी, अब नहीं होनी चाहिए थी। उससे पहले भी मकान अटैच होते थे, उससे पहले भी लड़के बंद होते थे, उससे पहले भी एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया जाता था, उससे पहले भी डिमोलिशन ड्राइव्स होते थे, उससे पहले भी रिजर्वेशन की हालत यही थी और अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस यही था। और आज भी जब हमारे पास हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर है, 50 MLA है, एक एब्सोल्यूट बहुमत है, तब भी वही मसले चल रहे हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस फॉर हैविंग अ गवर्नमेंट एंड नॉट हैविंग अ गवर्नमेंट, वेदर देयर इज असेंबली और नॉट, इट डजंट चेंज मच फॉर अ नॉर्मल एवरेज कश्मीरी। आई थिंक दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। एंड दूसरा बड़ा मसला जो रिजर्वेशन के हवाले से है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बहुत एंजाइटी है अबाउट द ओपन मेरिट इशू, और हमने भी एक सवाल पूछा था कि रिजर्वेशन के हवाले से गवर्नमेंट से कि आप बताइए जो सब कैबिनेट कमेटी है उसका स्टेटस क्या है। इस जवाब में जो मैं शेयर भी करूंगा आपके साथ, इसमें लिखा गया है कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पे नोटिफाई करेंगे। 6 महीने का वक्त मांगा था, 6 महीने से ज़्यादा 2 महीने और हो गए हैं, अभी भी गवर्नमेंट इज़ नॉट कमिंग क्लियर। देयर इज समथिंग फिशी अबाउट द होल इशू ऑफ रिजर्वेशन। वी आर सीकिंग रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एज पर द पॉपुलेशन, जो हमारी डिमांड रही है कि जितनी आबादी उतना आरक्षण दीजिए। तो इस मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही है। और तीसरा, कैजुअल लेबर्स के हवाले से आपने देखा, इस गवर्नमेंट ने 6 महीने की सब कैबिनेट कमेटी बनाई और उस वक्त कहा कि 6 महीने में हम इशू को रिजॉल्व करेंगे। कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड डेली वेजर्स या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ 20-20 सालों से गवर्नमेंट को खिदमत दे रही है अपनी, उनके मसाइल को हल नहीं किया जा रहा है। और
सजाद गनीलो ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि रिजर्वेशन से मुतलिक अहम सवालात को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। सजाद ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों में शफाफियत की कमी है और अवाम को ये बताने से गुरेज किया जा रहा है रिजर्वेशन के मामलात में असल मेयार और तरीक़ेकार क्या अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले लोगों में बदइत्मीनाद पैदा करते हैं। बहुत अहम सवाल पूछे थे जिसकी जो बात अभी हुई और ये जो अभी ये चला रहे थे, हमने कहीं नहीं बोला कि जो कोई नाकाबिल है या काबिल है, लेकिन हमारा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओपन मेरिट जो है उनके साथ जाती है, उनके साथ टोटल जाती है, वो जाती खत्म होनी चाहिए और जो हम सवाल पूछते हैं उसका तो जवाब दें। रिजर्वेशन के बारे में ये कोई जवाब देना ही नहीं चाहिए। हम आपके साथ हैं, बस सजाद साहब रिजर्व सभी से वादा किया था कि 1 लाख नौकरी देंगे, लेकिन जो जवाब सरकार की तरफ से आया है कि कुछ 14,000 वैकेंसी ऐसी अवेलेबल थी। आप उस पर भी मैंने कॉलिंग अटेंशन दिया है। आप नई नौकरियों का छोड़ दीजिए, जो एग्जिस्टिंग नौकरियां हैं उनको ये आउटसोर्स के हवाले कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग नौकरियां हैं, जब आप आउटसोर्स को लाते हैं तो गवर्नमेंट नौकरियां तो खत्म हो गई, वो तो प्राइवेट में चली गई ना, तब तो वो ठेकेदार के मुलाजिम है ना, सरकार के मुलाजिम तो है नहीं। नई नौकरियों को आप भूल जाइए, जो असली नौकरियां हैं खून से लिख कर दूंगा वो कम हो जाए। सिर्फ बीजेपी ने इल्जाम लगाए हैं सरकार पे कि कुछ धांधलियां हुई है, कुछ टेंडर जो है एक ही टेंडर मुझे नहीं मालूम है उसका, मुझे मालूम क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमीनी सतह पर हो रही है, लोगों के कोई काम नहीं? आसमानी और जमीनी दोनों हर जगह। बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में हालिया सैलाब के बाद हुकूमत मुतासरीन की मदद में मुकम्मल नाकामी दिखाई है और रिलीफ फंड के इस्तेमाल में बदनवानी के संगीन शोहदा सामने आए हैं। सुनील शर्मा ने एक बयान में कहा कि सैलाब से मुतासरा हज़ारों ख़ानदान अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं, मगर हुकूमत की माशियाती ने खतरे ख्वाह कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि कई अजला में रिलीफ फंड की तकसीम में खलल की इत्तला मौसूल हो रही है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पे प्लेन में फ्लड आया, लोगों के घर मकान जमीनें फसल और जाने तक चली गई। भारत सरकार ने तुरंत कॉग्निजेंस लिया। भारत सरकार के 2 बड़े मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी लॉस असेसमेंट के लिए जम्मू आए और जम्मू कश्मीर सरकार से आग्रह किया कि आप लॉस असेसमेंट की रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को दीजिए ताकि उन लोगों को कोई सहारा, कोई आसरा मिले। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी लॉस असेसमेंट की रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। ये उन गरीबों के साथ मजाक है जो इंतजार कर रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर सरकार से कोई सहारा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछले 3 दिन से उन गरीबों के लिए, उन फ्लड विक्टिम्स के लिए डिस्कशन के लिए एडजर्नमेंट मोशन की गुहार लगाई। स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि मैं इस पर डिस्कस कराऊंगा, लेकिन सरकार इससे भागना चाहती है। आज हमने एडजर्नमेंट मोशन के लिए बात की, नहीं हुआ। दूसरी तरफ से आज एक्शन सर के फ्रंट पेज पे एक खबर है जिसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक डिवीजन को सैंपल बना के करोड़ों रुपयों का स्कैम हुआ और वो स्कैम एक सैंपल के नाते ऐसा पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है।